नमस्कार, मैं गीतेश्वर शरण वार्ष्णेय, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। सब्जेक्ट ईई 210 मैनेजमेंट के टॉपिक सेटिंग अप एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की स्थापना। इस यूनिट के अंतर्गत टॉपिक अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय रिको यानी रिको द्वारा भूमि का आवंटन, जमीन का आवंटन का तरीका क्या है, इसको डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक एमई 310 और ईएल 310 में भी है। रिको यानी कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये राजस्थान का जो है एक शीर्ष संगठन है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। यह लगभग अब तक 338 औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित कर चुका है और इसका जो उद्देश्य है वो है राजस्थान का तीव्र और योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिकीकरण करना। तो इसके लिए प्लॉट के जो आवंटन है, जमीन भूमि आवंटन के लिए रिको ने जो गाइडलाइन या प्रोसीजर बनाया है वो नए औद्योगिक क्षेत्रों में और वर्तमान में जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार किया जाएगा, उसको हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, यूनिट ऑफिस विल सबमिट proposal to head office for approval for opening of plot allotments after completion of demarcation of plots and motorable roads। सबसे पहले तो जो यूनिट ऑफिस है यानी क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो जो है हेड ऑफिस को जो है अप्रूवल के लिए जो प्लॉट्स हैं उनका जो सीमांकन है और वहाँ पर जो सड़कें हैं उनके पूरा होने के बाद, सड़कें बनने के बाद में और प्लॉट्स का भूमि का सीमांकन होने के बाद में जो है अप्रूवल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जो है, स्थानीय कार्यालय जो है वो हेड ऑफिस में जो है भेजेगा प्रपोजल यूनिट ऑफिस से मिलने के बाद में हेड ऑफिस से एक टीम जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से P&D टेक्निकल प्लानिंग सेल वो जो है 15 दिन के अंदर जो है उस औद्योगिक क्षेत्र का जो है विजिट करेंगे और उसका जो है फिजिकल वेरीफाई करेंगे और इसके बाद ये कमेटी जो है 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है इंस्पेक्शन के बाद में जो है दे देगी। एंड आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट, यूनिट ऑफिस विल बी इन्फॉर्म्ड इन नेक्स्ट 7 days द डिसीजन टू ओपन द एरिया फॉर अलॉटमेंट। और उसके बाद अगले 7 दिनों के अंदर अंदर जो है कमेटी के अप्रूवल के बाद में यूनिट ऑफिस को सूचित कर दिया जाएगा। और अप्रूवल मिलने के बाद में यूनिट ऑफिस विल मेक पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर द प्लॉट्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द टोटल सेलेबल एरिया एक्सेप्ट कॉर्नर प्लॉट्स विद इन 10 days through 2 state level newspapers in the prescribed format of advertisement. In case of industrial areas falling in NCR, advertisement has also to be published in Delhi edition of one national level newspaper apart from 2 state level newspapers. Corner plots will be kept reserved for auction. The above notification will also be uploaded on the website of RICO। यानी कि हेड ऑफिस से अप्रूवल के बाद में जो है यूनिट ऑफिस जो है ऐसे प्लॉट्स के लिए जो है पब्लिक नोटिफिकेशन जो है एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जो है वो जारी करेगा, जो राष्ट्रीय स्तर के 2 प्रमुख अखबारों के अंदर 10 दिन के अंदर छपनी होनी चाहिए। और यदि एनसीआर में अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो एक दिल्ली एडिशन में भी पब्लिश होनी चाहिए। कॉर्नर प्लॉट्स को इससे जो है दूर रखा जाएगा क्योंकि वो नीलामी के लिए छोड़ दिए जाएंगे और ये रिको की वेबसाइट पर भी अपलोड होगा। ये एक फॉर्मेट है एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स फॉर अपकमिंग इंडस्ट्रियल एरियाज, कि किस प्रकार का फॉर्मेट अखबार में जो है छपना चाहिए। वो एक फॉर्मेट है जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि डिटेल होगी पूरी और साथ साथ लिखा होगा कि शुल्क वगैरह जो है वो फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाएंगे और शुल्क भी ऑनलाइन या डिजिटल मोड में ही लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की फीस वगैरह जो है वो डिजिटल मोड में ली जाएगी। द एप्लीकेशंस फॉर लैंड अलॉटमेंट विल बी इन्वाइटेड अप टू ए फिक्स्ड डेट which is minimum 30 days from the date of publication of advertisement. The application will be received online through web portal
or single window clearance system under single sign-on. The applications submitted other than online mode, that is offline mode, will not be accepted by the corporation. तो 2016 से एक संशोधन किया है रिको ने कि केवल ऑनलाइन जो है एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट की जाएंगी। इससे पहले ऑफलाइन एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट होती थी। और अखबार में विज्ञप्ति छपने के कम से कम 30 दिन दिए जाएंगे एप्लीकेशंस के लिए, और ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, कम से कम मिनिमम 30 डेज होने चाहिए। The prescribed application for allotment of industrial plot may be obtained from any of the unit office of RICO on payment of ₹100 in working office hours or can also be downloaded from RICO website. ये जब ऑफलाइन मोड था तब 100 रुपये में रिको की यूनिट ऑफिस से एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी ले सकते थे, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया टोटल। द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट्स एंड अमाउंट which is application fee, security deposit and cost of land shall be deposited with the concerned nodal offices as mentioned in mode of submission of application forms up to prescribed date and time. अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही है, तो कोई अदर ऑप्शन तो काम के नहीं रहे। The application form should be completely filled up and duly signed by the proprietor, partner, authorized person with photograph. The duly filled up application form should be in prescribed form A along with the form A1, form A2 and form A3, duly signed by the proprietor, partner, authorized person. For identification of the applicant and for verification of the address, following self-certified documents are required to be enclosed with the application. In case of proprietorship firm, यानी सिंगल ट्रेडिंग फर्म, सिंगल पर्सन अगर ऑनर है, तो कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आईडी प्रूफ एंड रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ विद फोटोग्राफ ये चाहिएगा। पार्टनरशिप फर्म के लिए कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आईडी प्रूफ एंड रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ विद फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए। और कंपनी के केस में कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द कंपनी एंड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ एंड रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ विद फोटोग्राफ ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन, यानी कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे उनमें से किसी एक ऑथोराइज्ड डायरेक्टर का जो है रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ विद फोटोग्राफ चाहिएगा। द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड certified copy of memorandum and articles of association in case of companies will be enclosed with the application form if available. Otherwise, allotment will be made in favor of the applicant firm company as mentioned in the application form, and these documents will be required to be submitted before execution of लीज डीड एसेंशियली, यानी पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप फर्म के केस में और कंपनी के केस में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो फॉर्म के साथ लगाना है। हालांकि लगाना एप्लीकेशन के साथ में अनिवार्य नहीं है, इसको बाद में भी लगाया जा सकता है। The applications for land allotment will be invited up to a fixed date and time. 30 दिन के अंदर जो है 30 दिन के अंदर जो है एप्लीकेशंस को जो है कम से कम 30 दिन के अंदर जो है एप्लीकेशंस को विज्ञापन के प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर जो है एप्लीकेशंस जो हैं इनवाइट की जाएंगी, और वो वैसे अब सारा जो है ऑनलाइन मोड में ही होगा। ये जो टेबल है ये ऑफलाइन मोड के साथ का है। जब पहले 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वाली जो फर्म है तो वो ऑफिस में भी दे सकते थे और स्टेट पोर्टल ऑनलाइन पे भी दे सकते थे। 1 से 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट वाली फर्म जो है इसको कंसर्न जो DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है, उसके सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू देंगे। और 10 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट वाली जो फर्म है उनको थ्रू BIP यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन उसका जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। लेकिन अब ये सारे जो हैं ऑनलाइन हो गए हैं।
The applicant will also be required to deposit application fee, which is non-refundable, in addition to the security money and required cost of land, along with the application at the rate prescribed as below. 500 एकड़ तक का प्लॉट है तो जयपुर और एनसीआर के इलाके में 2000 रुपये और अदर इलाके में अदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें 1000 रुपये ये एप्लीकेशन फ़ी जो है होगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। तो ये टेबल से पता चल रहा है 501 से 1000 स्क्वायर मीटर तक का अगर प्लॉट का साइज है तो जयपुर और एनसीआर के क्षेत्र में 4000 और अदर इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए 2000। 1001 से 4000 तक स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो जयपुर और एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए 6000 और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 3000। 4001 से 10,000 स्क्वायर मीटर तक का अगर प्लॉट है तो जयपुर और एनसीआर क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 8,000 रुपये और अन्य क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 4,000 रुपये। और 10,001 स्क्वायर मीटर से अधिक का अगर प्लॉट का साइज है तो जयपुर जिला और एनसीआर के क्षेत्रों के लिए ये फीस होगी 10,000 और अन्य क्षेत्रों के लिए 5,000। सिक्योरिटी मनी जो होगी वो 1% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड एज पर स्टैंडर्ड एरिया सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹2,500। और लैंड की कॉस्ट जो होगी वो 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड एज पर स्टैंडर्ड एरिया और एक्चुअल एरिया। Plot allotment in favor of the eligible applicants will be decided by draw of lots at pre-decided place, date and time. Lots should be drawn in presence of the committee constituted of representative of the collector not below the rank of SDM, GM, DIC, local representative of RFC, unit head of RICO। यानी कि जो कमेटी होगी लॉटरी के लिए, अगर फॉर्म ज़्यादा आ गए, नंबर ऑफ प्लॉट्स से जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो लॉटरी सिस्टम से जो है प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। और लॉटरी सिस्टम होगी, लॉटरियाँ जो खुलेंगी उस कमेटी के जो मेंबर होंगे वो एक तो होगा कलेक्टर का प्रतिनिधि जो एसडीएम से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, जीएम जनरल मैनेजर ऑफ डीआईसी यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जिला उद्योग केंद्र का जनरल मैनेजर, आरएफसी यानी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन का स्थानीय प्रतिनिधि और रिको का स्थानीय हेड, रिको की स्थानीय यूनिट का हेड, ये कमेटी के मेंबर होंगे। ऑल द एप्लीकेंट्स शुड बी गिवन ड्यू अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट आइदर इन पर्सन और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव एट द टाइम ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट्स। लॉटरी के दौरान जो आवेदन करता है वो खुद व्यक्तिगत भी रह सकते हैं अथवा उनका प्रतिनिधि भी रह सकता है। Allotment will be made to the successful applicants within 7 days from the date of draw of lots by the unit of office। अलॉटमेंट होने के 7 दिनों के अंदर अंदर जो है यूनिट ऑफिस को जो है अलॉटमेंट कर देना है प्लॉट्स का। After deciding the application as per the above procedure, if the industrial area does not attain saturation level, then a fresh public notice will be issued in at least one state level newspaper informing about availability of industrial plots for allotment on first come first serve basis। अगर एप्लीकेशंस नंबर ऑफ प्लॉट से कम आती हैं तो एक और फ्रेश पब्लिक नोटिस निकालना होगा किसी एक स्थानीय अखबार में, इस राज्य स्तर के अखबार में, और उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जो है प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। In case if on account of change in layout plan of the existing area some new industrial plots have been created or carved out for allotment, the unit office shall first demarcate these plots on ground and then will issue a public notification in 2 state level newspaper indicating category of plots, plot number and its size, etc. This public notice will also be uploaded on website of RICO। In case industrial area becomes saturated, unit office will follow the procedure for inviting sealed bids as per laid down procedure। Plot allotment
in favor of the successful bidder will be made by the unit office within 7 days of approval from the competent authority as per rules. The applications will be got completed before making allotment of plot as per rules. तो भूखंड आवंटन हेतु आवेदन करने के संबंध में कुछ और जानकारी एक बार मैं रीड कर देता हूँ। भूखंड आवंटन हेतु आवेदक को सर्वप्रथम राज्य सरकार की वेबसाइट www.swcs सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम .rajasthan.gov.in पर अपना पंजीकरण करना होगा एवं पंजीकरण के पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध सर्विसेज के अंतर्गत रीको की भूखंड आवंटन हेतु उपलब्ध सर्विस पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने के साथ साथ वांछित दस्तावेज यथा परियोजना रिपोर्ट, आवेदक का पहचान पत्र, पते के सत्यापन हेतु निर्धारित दस्तावेज, आवेदकों या आवेदक की फोटो एवं अन्य आवश्यक संबंधित दस्तावेज आवेदन की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। भूखंड आवंटन हेतु वांछित राशि यानी आवेदन शुल्क, अमानत राशि एवं भूखंड की प्रीमियम राशि या तो ऑनलाइन या कैशलेस या अन्य किसी डिजिटल माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व जमा करानी होगी। उपरोक्त माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भूखंड आवंटन हेतु वांछित राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। भुगतान डिजिटल माध्यम के अंतर्गत आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से करने की स्थिति में भुगतान के प्रमाण के रूप में यूटीआर नंबर की प्रति आवेदन की अंतिम शुल्क तिथि से 48 घंटे के अंदर संबंधित इकाई कार्यालय की ईमेल पर सूचित करना आवश्यक होगा और वांछित राशि का भुगतान अंतिम तिथि तक रीको के खाते में जमा नहीं होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लॉटरी जो होगी उसका क्या सिस्टम रहेगा? निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों की जांच करने के पश्चात पूर्ण और सही प्राप्त हुए पात्र आवेदकों को भूखंड आवंटन हेतु सक्षम समिति द्वारा तय दिनांक को उपस्थित आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निम्नानुसार लॉटरी निकाली जाएगी। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में शहीद की विधवा, दिव्यांग व्यक्ति हेतु आरक्षित भूखंडों के लिए पात्र आवेदकों को भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यदि आरक्षित भूखंडों से अधिक उक्त श्रेणी के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो सर्वप्रथम लॉटरी द्वारा उक्त आरक्षित भूखंडों के लिए आवेदन पत्रों का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात चयनित आवेदन पत्रों को भूखंड संख्या आवंटित करने हेतु पुनः लॉटरी निकाली जाएगी। तत्पश्चात आवेदन पत्रों को भूखंडों के श्रेणीवार छांट कर जैसे कि SP टाइप, SP1 टाइप, A टाइप, B टाइप, F टाइप एवं G टाइप अलग अलग कर लिया जाएगा। आरक्षित भूखंडों की लॉटरी के पश्चात शेष रहे उक्त श्रेणी के आवेदनों को सामान्य आवेदनों के साथ संबंधित श्रेणी के भूखंडों के साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा एवं तत्पश्चात श्रेणीवार लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी हेतु गठित सक्षम समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। लॉटरी में असफल रहे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि, आवेदन शुल्क की राशि जो 100 रुपये है उसको छोड़कर नियमानुसार 1 माह में लौटा दी जाएगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लॉटरी में सफल आवेदकों को मौके की स्थिति अनुसार और भूखंड के वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार यदि 1% अमानत राशि व 25% आवंटन दर की राशि के अलावा अगर देय है तो आवेदक को मांग पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर अंदर जमा कराना होगा, अन्यथा पूर्व जमा कराई गई राशि नियमानुसार लौटा दी जाएगी और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अन्य कुछ नियम क्या हो सकते हैं? भूखंड का आवंटन जहां है जैसा है के आधार पर किया जाएगा। आवंटी को भूखंड की बकाया 75% राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिन यानी 4 महीने में जमा करानी होगी। आवंटी को भूखंड की समस्त राशि जमा कराने के पश्चात भूखंड का 30 दिवस में भौतिक कब्जा यानी उसको जमीन ऑक्यूपाई कर लेना है और 90 दिन में लीज एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन करना है। आवंटी रीको भू निपटान नियम 1979 के नियम एवं शर्तों से हमेशा बाधी रहेगा। आवंटी को निगम नियमानुसार आर्थिक किराए या सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स आदि की राशि भी देनी होगी। थैंक यू।